नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं नेचुरल गैस एमसीएक्स की। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये नेचुरल गैस का नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी एक्सपायरी नवंबर में होगी, 24 नवंबर को। कन्फ्यूजन को हटाने के लिए ये चीज़ मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ। आप इस कॉन्ट्रैक्ट को माइंड में लेके वीडियो ना देखें, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट को माइंड में लेके वीडियो देखें। प्राइसेस 236.70 जिसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था। ठीक है, मेरे ख्याल से प्राइस बताते ही आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आइए शुरू करते हैं नेचुरल गैस का चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ, और इसमें हम ये समझेंगे कि क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल रह सकते हैं, जिसे देखते हुए हमारा क्या व्यू होना चाहिए, इसमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए, या थोड़ा सा अभी मार्केट से बाहर रहना चाहिए। दोस्तों, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जिस तरीके का ट्रेंड रहा, एक बहुत छोटी सी एक गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिली, और वो गैप डाउन ओपनिंग कंटिन्यू रही थी। यहाँ पर इसे 234 से थोड़ा सा ऊपर एक सपोर्ट मिला, मार्केट ऊपर जाता रहा, ऊपर में 241 पॉइंट समथिंग का एक हाई लगा, और उसके बाद से फिर मार्केट में एक करेक्शन हमें देखने को मिली। 236.70 इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस रहा। गैप डाउन ओपनिंग से थोड़ा सा नीचे मार्केट यहाँ पर आकर क्लोज हो गया। देखिए, कैंडल जो है वो इस तरीके से क्रिएट होती है, ये और हाई, फिर ये है, ये हाई बन जाएगा, लो क्या रहा, लो यहाँ तक रहा, ये लो बन जाएगा। कैंडल की फॉर्मेशन ऐसी हुई है। ठीक है, ये विक साइज, ये रेड कलर में हो जाएगी कैंडल। ठीक है, ये कैंडल इसमें क्रिएट हुई है। मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको भी कि ये मैंने कैसे बनाई है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ चीज़ें थी जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में हमने ऑब्जर्व करी हैं। गैप डाउन ओपनिंग, मार्केट और ज़्यादा नीचे क्लोज हुआ, लोएस्ट लेवल उससे भी थोड़ा सा और नीचे का था। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, वहाँ हम समझने की कोशिश करते हैं कैसा हमें व्यू नज़र में आ रहा है। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर और थोड़ी सी और स्ट्रेंथ इसमें हमें देखने को मिली, काफ़ी ऊपर तक के लेवल देखने को मिले। 248 के अराउंड इसने अपना हाई लगाया। उसके बाद उस हाई को ब्रेक करने में इसे काफ़ी प्रॉब्लम आई, और वहाँ से एक करेक्शन स्टार्ट हो गई। करेक्शन में 234 पॉइंट समथिंग का एक लो लगाया, मार्केट ने वापस ऊपर जाने की कोशिश करी पर सस्टेन नहीं किया मार्केट, और वापस नीचे। दोस्तों, ये एक एरिया था जो इसके लिए ब्रेक करना और इसके ऊपर सस्टेन करना थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी हो चुका था। मैं इन कैंडल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इस कैंडल की बात कर रहा हूँ। ये वाला जो टर्न आया था, इसमें इन कैंडल्स के जो इसके लास्ट ये वाली जो कैंडल्स हैं, इसके ऊपर सस्टेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था अगर इसे इस अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखना था। ऐसा हुआ नहीं, और मार्केट ने वहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर फेस किया, और अभी आपके सामने है कि किस तरीके से मार्केट ऐसे नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, टाइम फ्रेम बढ़ाते हैं, 1 घंटे की तरफ चलते हैं, वहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से ऐसे लेवल्स हैं जो अभी हमें ध्यान रखने हैं। देखिए, यहाँ अगर मैं बात करूँ, आपको बहुत फ्लैट व्यू नज़र आ रहा होगा कि मार्केट में ना तेज़ी है ना मंदी है, एक एक फ्लैट डायरेक्शन में बस आगे की तरफ बढ़ रहा है। देखिए, यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ था, और अभी ये कॉन्ट्रैक्ट मतलब करंट कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है, और ये वाला कॉन्ट्रैक्ट फिर करंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अभी इस पूरे टाइम पीरियड में एक रेंज है जिसमें इसने ट्रेड किया है, ना ऊपर गया बहुत ज़्यादा ना नीचे आया, पर अपने आप को इसने ऊपर के प्राइसेस पे बहुत स्ट्रांगली होल्ड करके रखा है। तो इस तरीके का हमें एक सिनेरियो इसमें देखने को मिला है। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं किस तरीके का व्यू हमें नज़र में आ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो एक तेज़ी थी जो कंटिन्यू थी, उसके बाद ये थोड़ी सी करेक्शन आई, मार्केट ऊपर आया, फिर ये करंट कॉन्ट्रैक्ट है मार्केट को अपने आप को ऊपर होल्ड किए हुए है। करंट प्राइस है 236.70। एक फ्लैट वे में मार्केट अभी रुका हुआ है, बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं है, बहुत ज़्यादा मंदी नहीं है। फ्लैट टू पॉजिटिव व्यू अभी तक इसका ओवरऑल हमें नज़र आया है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, डेली चार्ट्स की तरफ चलते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि किस तरीके का व्यू नज़र आ रहा है। एक सेलिंग थी, ये मैं बहुत लंबे टाइम फ्रेम पे मैं बात कर रहा हूँ।
जो बाइंग आनी शुरू हुई उसके बाद इस तरीके से, और अभी फ़िलहाल इस तरीके का एक ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। क्लोजिंग इसकी रही है 237.30। देखिए क्लोजिंग और लास्ट ट्रेडिंग प्राइस में आपको मेरे ख्याल से डिफरेंस पता होगा। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस होता है जो बिल्कुल एग्जैक्ट क्लोजिंग से जस्ट पहले लास्ट टाइम पर जो ट्रेड एग्जीक्यूट होता है वो होता है लास्ट ट्रेडिंग प्राइस। क्लोजिंग प्राइस होता है लास्ट के 15 मिनट या 30 मिनट का एक टाइम फ्रेम रहता है कि उस टाइम फ्रेम का जो एवरेज निकल के आता है उस एवरेज प्राइस को क्लोजिंग प्राइस माना जाता है। देखिए इसका एक लॉजिकल रीज़न है कि क्लोजिंग प्राइस को हम इस तरीके से क्यों कैलकुलेट करते हैं। देखिए अगर लास्ट ट्रेडिंग प्राइस को ही हम क्लोजिंग प्राइस मानेंगे तो वो उसमें फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा रह सकती है, वेरिएशन बहुत बड़ा हो सकता है। बल्क डील एंड में होने लग जाती है कि मार्केट जैसे ही क्लोज हो रहा है तो एकदम से किसी ने 100, 50, 500 लॉट, कितनी क्वांटिटी में कितने ट्रेडर ट्रेड कर रहे हैं, वो एकदम से प्राइस एक फेक प्राइस भी निकल के आ सकता है। यहाँ पर अगर एकदम से किसी ने 500 या 1000 लॉट का एक ट्रेड करना शुरू कर दिया 2-3 ट्रेडर्स से मिलके, मार्केट एकदम $220 पे आ जाएगा और वो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस होगा। तो पर वो एक्चुअल नहीं होगा क्योंकि वो सिर्फ एक बल्क डीलिंग की वजह से एकदम से मार्केट ने रिएक्ट करा है और जितने भी बायर्स मार्केट से गायब हो चुके होंगे उसे जो भी मार्केट में प्राइस मिला वहाँ पर सेल हो गया। तो ये कुछ एक लॉजिकल रीज़न है इसके पीछे कि क्लोजिंग प्राइस क्यों एवरेज प्राइस को माना जाता है। तो एंड के टाइम पर फ्लक्चुएशन काफ़ी होती हैं, ओपन पोजीशंस ख़त्म हो रही होती हैं, इंट्राडे ट्रेडर्स बाहर निकल रहे होते हैं, इस वजह से क्लोजिंग प्राइस कुछ और होता है, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस कुछ और होता है। कई लोग क्वेश्चन करते हैं मुझसे कि मैं तो इस प्राइस की बात कर रहा था पर क्लोजिंग प्राइस तो ये है। तो इस ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है। बहुत सारे ट्रेडर्स जानते हैं पर कुछ ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं, तो उनके लिए क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, अब हम वापस चलते हैं, उन लेवल्स को समझने की कोशिश करते हैं और नेचुरल गैस में एक ट्रेंड को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हमें नज़र आ रहा है। दोस्तों नेचुरल गैस में हम पिछले काफ़ी टाइम से देख रहे हैं कि एक अप ट्रेंड कंटिन्यू है। मार्केट में एक नया हाई लगता है, थोड़े टाइम बाद फिर एक नया हाई लगता है, थोड़े टाइम बाद फिर एक नया हाई लगता है, और इस बीच में हमने एक चीज़ और देखी है, सिवाय उसके जो जो लास्ट मंथ का जो कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सपायर हुआ था उसमें एक ज़बरदस्त हमने एक डाउनसाइड देखी थी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने से पहले। सिर्फ वही एक डाउनसाइड थी, अदरवाइज हमने उस कॉन्ट्रैक्ट में, करंट कॉन्ट्रैक्ट में और नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में अभी तक कुछ ऐसा एक ज़बरदस्त करेक्शन हमने देखी नहीं है। पर ये जिस तरीके का ये चार्ट पे सिनेरियो नज़र में आ रहा है, ये आने वाले टाइम में एक इस अप ट्रेंड को ख़त्म करने के कुछ साइन दे रहा है। देखिए अभी तक उस चीज़ की कंफर्मेशन नहीं हुई है। कुछ लेवल्स ऐसे हैं जिसके अभी मैं आपको बताऊंगा, जो ब्रेक होने के बाद ये कंफर्म हो, मतलब कंफर्म नहीं, प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की बढ़ जाएगी कि मार्केट में जो अप ट्रेंड था वो शायद ख़त्म हो चुका है। 236.70 पहली चीज़ कि अगर इसमें एक प्राइस है 233.50, ये अगर ब्रेक हो जाता है तो एक रिवर्सल के मोड में चार्ट जो है आ जाएंगे नेचुरल गैस के। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है, मोस्ट प्रोबेबली मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मंडे को नेचुरल गैस में एक डाउनवर्ड व्यू रहना चाहिए। अगर 233.50 ब्रेक होता है और उसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन कर लेता है, काफ़ी नीचे तक के लेवल्स फिर मुझे चार्ट्स पे नज़र आ रहे हैं। ऊपर में जाने के लिए अब इसे ये जो रिसेंट हाई इसने लगाया था 248 के अराउंड का जो भी ये हाई था, इसका ब्रेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस ट्रेंड को कंटिन्यू रखने के लिए। अदरवाइज मार्केट में एक ज़बरदस्त करेक्शन हम देख सकते हैं। नेचुरल गैस का जो ट्रेड चल रहा है अभी इस टाइम 236.70, और जो इसने लो लगाया वो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी रिवर्सल के पास का पॉइंट है जहां पर जिसे अगर इसने ब्रेक नहीं किया तो मार्केट में एक अप ट्रेंड जो है उसकी कोशिश रह सकती है कि अप ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रहे। अदरवाइज़ ये प्राइस अगर ब्रेक हो गया, इसे 233.50 समझ सकते हो आप, या फिर यही समझ सकते हो
कि यही जो एग्जैक्ट प्राइस है, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग डे का अगर लो ब्रेक होगा और उसके नीचे अगर मार्केट थोड़ा सा सस्टेन कर गया तो बिल्कुल 233.50 के आसपास का ही प्राइस है वो प्राइस अगर इसने होल्ड कर ली है, मार्केट में करेक्शन जो है वो काफ़ी तेज़ आ सकती है। ठीक है, इसमें एक प्राइस है जो थोड़ी सी इसकी स्ट्रेंथ को दिखा सकता है, वो है 242.20। 242.20 ये प्राइस है जो ब्रेक होने के बाद इसके थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ पर 242.20। ये प्राइस ब्रेक होने पर और उसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है तो ये चांसेस बन सकते हैं कि इसमें एक स्ट्रेंथ जो है वो कंटिन्यू रह सकती है। मंडे को कहाँ ओपनिंग होगी, जो मेरी एक्सपेक्टेशन है फ्लैट टू निगेटिव ओपनिंग होनी चाहिए। मार्केट में कुछ ऐसी स्ट्रेंथ नज़र आ नहीं रही है, पर नेचुरल गैस है, हवा की तरह प्राइस उड़ भी जाते हैं और गिर भी जाते हैं। मतलब वही है, बैलून जब बस्ट हो जाए तो बैलून गिर जाता है, जब तक उसमें गैस बनी रहे तब तक ही उड़ता रहता है। तो ओपनिंग हो कहीं भी सकती है, पर मेरी एक्सपेक्टेशन है फ्लैट या निगेटिव ओपनिंग रह सकती है, फ्लैट टू निगेटिव ओपनिंग। पॉजिटिव ओपनिंग मुझे चार्ट्स को देखकर तो अभी तक लग नहीं रही है। बाकी मंडे सारा का सारा मार्केट कहाँ खुलता है कहाँ नहीं, मंडे को ही पता चलेगा। मंडे ही हमें बताएगा कि आगे का ट्रेंड कैसा रह सकता है कैसा नहीं। फ़िलहाल मैंने आपको कुछ लेवल्स बताए हैं, उन्हें मैं यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला 242, जिसका ब्रेक होना इसमें थोड़ी सी एक स्ट्रेंथ डाल देगा, ठीक है, ऊपर की साइड में। उसके ऊपर देखिए, पर मैं वहाँ पर आपको बाइंग रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा सा आप, ये वो टाइम है कि आप बाइंग आपको अवॉइड करनी चाहिए। 242 अगर ब्रेक होता है तो आप कॉशियस हो जाइए सेलिंग करने के लिए, कि आपको सेलिंग करने के लिए ये प्राइस सही नहीं है अब। ठीक है, आप फ्रेश बाइंग आप तभी करें जब ये प्राइस ब्रेक होता है। ये मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, मेरे ख्याल से 248 के अराउंड शायद कुछ हो रहा है, कुछ है। ये हाई प्राइस जब ब्रेक होगा आप तभी इसमें फ्रेश बाइंग करें। ठीक है, तीसरी चीज़ 233.50, ये प्राइस अगर ब्रेक हो जाता है तो मार्केट में एक करेक्शन मोड कंटिन्यू हो जाएगा। काफ़ी नीचे तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। धीरे धीरे आएंगे या एकदम आएंगे वो प्राइसेस, वो एक क्वेश्चन ज़रूर हमारे सामने रहेगा। पर मार्केट जो है वो नीचे की तरफ अपना रुख कर लेगा। लास्ट 211, ये प्राइस जिस दिन टच हो गया, हो सकता है नियर बाय इसी महीने भी ये टच हो सकता है। और ये प्राइस जब टच हो जाएगा तो नेचुरल गैस में एक ज़बरदस्त करेक्शन स्टार्ट हो चुकी होगी। वापस 140 के लेवल हमें शायद देखने को मिल जाए बहुत जल्दी। तो 211 के ऊपर इसे सपोर्ट ज़रूर मिल सकता है। 233.50 से 211 के बीच में इसे कहीं सपोर्ट मिल सकता है। पर फिलहाल बाइंग अवॉइड करें, सेलिंग की तरफ अपना थोड़ा सा रुख रखें। मंडे की ओपनिंग देखते हैं और बाकी कैसी होती है कैसी नहीं होती। तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं जो मैं इंपॉर्टेंट समझ रहा हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए। तो ये था मेरा नेचुरल गैस पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।